गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं लौजी प्रसाद अपने इस यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी क्लासेस 29 पर आप सभी को स्वागत करता हूं। चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। घर बनाने के लिए मुफ्त में रेत देगी मध्य प्रदेश सरकार। यानी कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने घोषणा किया है कि जो वहाँ के जो गरीब लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को फ्री में जो रेत यानी कि बालू जो है उसकी मुहैया करवाएगी मध्य प्रदेश सरकार। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार अब वहाँ के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में बालू मुहैया करवाएगी। चलिए देखते हैं आगे। अंतरिक्षयान भेजेगा संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो खाड़ी देश है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए अब अपना जो अंतरिक्षयान है अंतरिक्ष में भेजेगा। और यह अंतरिक्षयान जो है मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह उपस्थित है उसकी पुष्टि करेगा। यानी कि अब अपना अंतरिक्षयान संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष में भेजेगा। चलिए देखते हैं आगे। दिल्ली सरकार ने शुरू किया ग्रीन ऐप एंड ग्रीन वार रूम। प्रदूषण नियंत्रण के लिए मंगलवार को दिल्ली की सरकार ने एडवांस ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि अभी प्रदूषण रिपोर्ट हाल ही में आया था, जो दिल्ली काफ़ी प्रदूषित शहर है विश्व की। तो वहाँ के जो प्रदूषण से नियंत्रण करने के लिए वहाँ की जो सरकार है काफ़ी कदम उठा रही है। अभी हाल ही में जो स्मोक टावर जो लगाया था, दिल्ली सरकार ने लगाया था, जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अपने यहाँ जो प्रदूषित राजधानी दिल्ली है उस पर नियंत्रण करने के लिए काफ़ी कदम उठा रहे हैं। यानी कि अब एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ग्रीन ऐप और ग्रीन वार रूम। ग्रीन ऐप एंड ग्रीन वार रूम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो नई दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया को मिली पीएचडी की उपाधि। अभी हाल ही में जो नई केंद्रीय मंत्रिमंडल की गठन हुई है उसमें से जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन, उनके जगह पर नई स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मनसुख मंडाविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को गुजरात के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने भावनगर विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। यानी कि पीएचडी की उपाधि अब जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया उनको दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 50 लाख का बीमा कवर। यानी कोरोना से संक्रमित ड्यूटी में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता होती है, सहायिका और सेविका, उन लोग क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री का जो योजना था कोरोना काल में, घर घर जा कर के वो क्या करती थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो अनाज मुहैया करवाया जाता था उन सभी को जा कर के घर घर बांटती थी। इसीलिए उनको बीमा कवर कराया गया है 50 लाख का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन। मूडीज ने सुधार भारत की साख। मतलब मूडीज ने एक नया जो अपना रिपोर्ट जारी किया है वित्तीय सेक्टर के रूप में। उन्होंने कहा है कि भारत के आउटलुक का नकारात्मक से निकलकर स्थिति के कैटेगरी में रखा गया है। मूडीज ने यह भी कहा है कि आर्थिक विकास दर 9.3% रहेगी। यानी कि जो मूडीज है एक रिपोर्ट जारी करती है जो भारत की विकास दर को 9.3 रहने की अनुमान लगाई है। रेटिंग एजेंसी ने देश की रेटिंग नहीं बढ़ाई और उसे BAE3 के पुराने स्तर पर ही रखा है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ मतलब इसकी जो रेटिंग है विकास में वो नहीं बढ़ेगा, बल्कि पहले के आधार पर इसका रिपोर्ट तैयार किया गया है। किसके द्वारा? मूडीज के द्वारा। कितना निर्धारित किया गया है? 9.3% ही रहेगी, इसकी अनुमान मूडीज ने लगाया है। चलिए देखते आगे क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में QR कोड से पकड़े जाएंगे बिजली चोर। यानी कि बिजली का जो चोरी करेगा, जो अनावश्यक रूप से जो बिजली का यूज करेगा बिना लाइसेंस के, तो उनकी जो है बिजली को मध्य प्रदेश QR कोड से पकड़े जाएंगे। चलिए QR कोड से जो मध्य प्रदेश में चोरी होगा बिजली का उसकी
पुष्टि की जाएगी। चलिए, शोध के लिए कम उम्र में ही प्रसिद्ध हो गए थे मेघानंद शाह। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक थे। मेघानंद शाह का जन्म 1893 में आज ही के दिन पूर्वी बंगाल में हुआ था। प्रोफेसर के रूप में करियर शुरू किया था। 1919 में उनका शोध पत्र अमेरिकन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छापा था, जिसने आयनीकरण का फॉर्मूला प्रतिपादित किया था। जो मेघानंद शाह ने थे, उन्होंने क्या किया था, आयनीकरण के फॉर्मूला प्रतिपादित किया था और हैली धूमकेतु पर शोध में योगदान दिया था। तारों के तापन और वर्णक्रम के संबंध के भौतिक कारण खोजे गए थे। उनके संशोधन ने सूर्य और उसके चारों ओर अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के कारण यह पता लगाने में मदद की। 1930 में भौतिक और नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था मेघानंद शाह को। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी जस्टिस एम फतीबा। जैसे हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज बनी थी वो थी जस्टिस एम फतीमा बीबी। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त की गई थी। कोर्ट के अब तक 11 महिला जज नियुक्त की गई है। मौजूद जज जस्टिस बीबी नगरत्ना वरीयता के आधार पर 2027 सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं, जिनका नाम है बीबी नगरत्ना वरीयता। 2027 में इनको चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं, कुछ ऐसा रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है। उस रिपोर्ट में जो अलग अलग कंट्री है उनका स्थान अलग अलग रहता है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूचकांक यानी सीपीसीबी जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड सूचकांक ही जारी करता है। और इसमें भारतीय राज्य जो है प्रथम स्थान पर उड़ीसा है, सेकेंड स्थान उत्तर प्रदेश और अंतिम जो तीसरा स्थान वो दिल्ली का है। सीपीसी ने देश के 112 प्रवेश प्रदीप स्थलों की पहचान की है। उनमें से 23 उड़ीसा और 21 स्थल उत्तर प्रदेश के चिन्हित किए गए हैं, जबकि दिल्ली में ऐसे 11 प्रदूषित स्थल मिले हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो स्थल है उड़ीसा में है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में है और इसके बाद दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड सूचकांक प्रथम स्थान है उड़ीसा का। चलिए देखते हैं अगला, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक जो है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह 10 लाख से जनसंख्या वाली श्रेणी में शीर्ष स्थान पर जो है इंदौर है। जो शीर्ष स्थान पर क्या है, इंदौर है, जो मध्य प्रदेश की एक बड़ा शहर है इंदौर। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 ने 111 नगरपालिकाओं के क्षेत्रीय प्रदर्शन की जांच की। दिल्ली के एनडीएमसी और 3 नगर निगमों के अलग अलग मूल्यांकन किया गया है। इसमें 5 वर्टिकल में क्षेत्रवार किए गए प्रदर्शन की जांच के लिए, जिसमें कुल मिलाकर 20 सेक्टर और 100 संकेतक शामिल है। यानी कि नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान जो मिला है वो इंदौर को मिला है, जो मध्य प्रदेश की शहर है। चलिए देखते हैं आगे, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 से, जो समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 है, इसको द इकोनॉमिक मिक्स्ड इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। और इसमें जो पहला स्थान है स्वीडन का है। भारत का स्थान इसमें 49वां मिला है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 49वां मिला है और प्रथम देश जो है स्वीडन है, प्रथम स्थान पर स्वीडन है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में। यह जो रिपोर्ट है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा पेश किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो पहला स्थान है स्वीडन का है और हम लोग का अपना यानी कि भारत का जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 115 देशों में 87वां स्थान हासिल किया है। यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का जो स्थान है 115 देशों में 87वां है और प्रथम स्थान पर स्वीडन है। चलिए देखते हैं आगे, आंतरिक बौद्धिक संपदा में यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसर सेंटर द्वारा जारी किया जाता है और उसमें जो प्रथम स्थान अमेरिका का है और भारत का स्थान 40वां मिला है। यानी कि भारत के 53 देशों में से 40वां स्थान मिला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में और प्रथम जो देश है वो अमेरिका है बौद्धिक संपदा में। चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 5 कंट्री में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान 139 मिला है। यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में
भारत का स्थान 139वां है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 यानी विश्व वायु की जो क्वालिटी है इसके लिए जो एक रिपोर्ट है स्विस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में नई दिल्ली को विश्व के वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में तीसरे सीधे वर्ष के लिए दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। यानी कि हाल ही में जो जिससे हम लोग पढ़े हैं कि दिल्ली में जो अपना प्रदूषण को हटाने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं, उसी तरह से ग्रीन रूम भी उन्होंने तैयार किया है। और इसमें जो विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें दिल्ली के सबसे प्रदूषित शहर दिया गया है। दुनिया स्तर में ये 10वें स्थान पर इसको रखा गया है, 10वें स्थान पर। पहला जो स्थान है चीन की एक राजधानी है, उस चीन के जो एक शहर है उसको रखा गया है। अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स रिपोर्ट अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स रिपोर्ट डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का जो स्थान है 61वां है। भारत का स्थान कौन है? 61वां है और चीन का पहला स्कोर प्राप्त किया है अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स रिपोर्ट। यानी कि अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स रिपोर्ट में चीन को पहला स्थान मिला है और भारत को केवल 61वां स्थान मिला है। चलिए, आईएफसी ने वेंडी वार्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है मंगलवार को वेंडी वार्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो नया प्रमुख होंगे भारत में, उनका नाम है वेंडी वार्नर। वेंडी वार्नर नया अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का प्रमुख होंगे। चलिए, वैश्विक विस्तृत व्यापार में 2021 में 10.8% वृद्धि का अनुमान लगाया डब्ल्यूटीओ। जो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ है, इस साल का वैश्विक वस्तु व्यापार मात्रा में 10.8% वृद्धि का अनुमान जताया है। यह मार्च में जताया है कि 8% अनुमान से अधिक है। यानी कि डब्ल्यूटीओ ने जो वैश्विक वस्तु व्यापार मात्रा में का जो वृद्धि है 10.8 रहने की अनुमान लगाया है। चलिए आगे देखते हैं। हॉकी इंडिया 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों से हटा। यानी कि भारत के कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं और देश के यात्रियों के प्रति ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण पृथकवास का नियम के कारण अगले साल बर्मिंघम में नए वाले राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी को बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड के एक दिन पहले ही कारणों का हवाला देकर भुवनेश्वर से, जैसे हम लोग का जो हॉकी राष्ट्रमंडल खेल हुआ था हॉकी भुवनेश्वर में, इंग्लैंड में भी ऐसा किया था कि अपने आप को सेफ रखने के लिए बाहर हो गया था। उसी तरह से हाँ, जो भारत भी है वो हट गया है। जैसे जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्र निंगोमबम। क्या है ज्ञानेंद्र निंगोम? इन्होंने जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बाता उनको सूचना दिया है कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें इंडिया भाग नहीं लेगी। यानी कि हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष है ज्ञानेंद्र निंगोम्बो और भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है नरेंद्र बात्रा। चलिए देखते आगे। जलवायु संबंधी खोजों के लिए 3 वैज्ञानिकों को मिला भौतिक का नोबेल पुरस्कार। अभी हाल ही में जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो दिया जा रहा है, नामित किया जा रहा है, वो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए जापान, जर्मन और इटली 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। जैसे जापान जो एशियन कंट्री है वहाँ के एक व्यक्ति को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, और जर्मनी इटली जो यूरोपियन कंट्री है यहाँ के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। स्नूकर मनाबे और क्लास हैसलमैन को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए यह पुरस्कार जो दिया जाएगा, जिनका नाम है क्या, अशुकुरो मनाबे और क्लास हैसलमैन। अशुकुरो मनाबे और हैसलमैन को दिया जाएगा। और एक है जॉर्जियो पारिसी, जिनको भौतिकी के नोबेल पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। सारा मिशन में सेवारत 800 से अधिक भारतीय अंतरिक्ष संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। यानी दक्षिणी सूडान में राष्ट्रीय मिशन में तैनात 800 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों की सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु उत्कृष्ट पुरस्कार से नवाजा गया है। सूडान में 800 ऐसे भारतीय शांति रक्षक व्यक्ति है जिनको 800 से अधिक है जिनको उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया है दक्षिणी सूडान में। वस्त्र मंत्रालय समग्र हस्त शिल्प क्लस्टर विकास योजना के जारी रखने की मंजूरी दी है। अभी हाल ही में जो एक योजना है वस्त्र मंत्रालय ने
160 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को जारी रखने के लिए अनुमति दी है। यह योजना 2026 तक चलेगी। हस्तशिल्प एक ऐसी जो व्यापार मंडी है जहां पर हाथों से बनाया हुआ वस्तु को क्या किया जाता है, रखा जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यूनिसेफ के ग्लोबल फेलोशिप रिपोर्ट के जारी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड महामारी का व्यापक असर देखने को मिला। जो यह सूचना मनसुख मंडाविया ने दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड महामारी के प्रभाव का विवरण दिया गया है। यानी कोविड महामारी के चलते जो बच्चे हैं उनके दिमाग पर जो कोविड का कितना प्रभाव रहा है उसकी जानकारी मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में यह रिपोर्ट दिया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश में समित योजना के लाभार्थियों को भूमि अधिकार कागजात वितरण करेंगे। यानी कि जो एक योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समित योजना, उसके लाभार्थियों को जो ज़मीन मुहैया करवाया गया है सरकार के द्वारा, उसकी जो कागजात है नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कागज़ को क्या करेंगे, वितरण करेंगे समित योजना के लिए। चलिए देखते हैं आगे। जो समित योजना है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत वर्चुअल माध्यम से राज्य के 1,71,000 अभ्यर्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरण करेंगे। यानी 1,71,00,000 अभ्यर्थियों को इस समित योजना को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य लाभ पैकेज में संशोधन किया है। यानी प्राधिकरण के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के स्वास्थ्य लाभार्थियों को पैकेज संशोधन किया। इस संशोधन के तहत स्वास्थ्य पैकेजों के दरों को 20 से 400% तक बढ़ाने की घोषणा किया है। यानी कि आयुष्मान भारत है, इसके तहत स्वास्थ्य के लाभ जो लाभार्थी हैं उसमें पैकेज जो दिया जाता है उसमें संशोधन किया गया है आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य लाभार्थियों को। चलिए आगे देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। यानी कि अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो उच्च शिक्षा एजुकेशन है उसकी जो बढ़ावा देने के लिए एक हस्ताक्षर किया गया है, समझौता किया गया है कि यहाँ की जो विद्यार्थी हैं और ऑस्ट्रेलिया के और भारत के जो विद्यार्थी हैं जो आसानी से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, या ऐसे परीक्षार्थी या ऐसे विद्यार्थी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो भारत आकर के अपना शिक्षा को आसानी से पा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत और जापान के बीच नौसेना अभ्यास जीमैक्स कल से अरब सागर में शुरू होगा। यानी कि भारत और जापान के बीच नौसेना अभ्यास जीमैक्स है, उसको अरब सागर में अरब सागर में भारत और जापान के बीच जीमैक्स सैनिक अभ्यास को शुरू कर दिया गया है। जीमैक्स जो सैनिक अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है, भारत और जापान के बीच में। यह अभ्यास अरब सागर में होगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक संसदीय मंत्रिमंडल ने G20 देशों के संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के लिए रवाना होगा। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल G20 देशों के संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 अक्टूबर को इटली के लिए रवाना होगा। यानी कि इटली के लिए जो एक संसदीय मंत्रिमंडल G20 जो है उसके लिए भेजे जाएंगे। संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के लिए रवाना होगा। इसे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक जो संसदीय मंत्रिमंडल का गठन किया है जिसमें इटली के लिए भेजेंगे। अभी जो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण है, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार है और राज्यसभा के महासचिव पी के रामाचार्लू है। यानी कि जब महासचिव की बात किया जाएगा लोकसभा का तो उत्पल कुमार है, राज्यसभा के महासचिव की बात किया जाए तो पी.के. रामाचार्लू है। चलिए आगे देखते हैं। सरकार ने कोविड वैक्सीन लाने और ले जाने के लिए पहली बार मेड इन इंडिया ड्रोन तैनात किया है। यानी मंडाविया ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत में निर्मित ICMR ड्रोन रिस्पांस आई ड्रोन पहल की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में अंतिम छोर तक वैक्सीन पहुंचाना है। यानी कि अब वैक्सीन का जो ट्रांसपोर्ट होगा ड्रोन के द्वारा किया जाएगा। यह जो है लोटकल झील और करांग द्वीप के मध्य स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन का जो वितरण किया गया ड्रोन के द्वारा किया गया। यह
लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत मणिपुर में है और यह 15 मिनट में ही 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। यानी कि अब वैक्सीन को ड्रोन के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में एक जगह से दूसरे जगह मुहैया कराया गया है। एक रूसी अभिनेता और फिल्म निर्देशक अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म बनाने के रॉकेट अंतरिक्ष से पहुँचे हैं अंतरिक्ष में। यानी कि अब अभिनेता जो है एक रूसी अभिनेता, फिल्म निर्देशक अंतरिक्ष दुनिया की पहली फिल्म बनाने के लिए मिशन पर रॉकेट से अंतरिक्ष पहुँचे हैं। यानी अंतरिक्ष में गए हैं फिल्म निर्देशक और अभिनेता, वहाँ पर एक फिल्म को शूटिंग करेंगे। यह जो परियोजना देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के गौरव में सहायक होगा। अभिनेता इलियो पेरिसिल, अभिनेता का नाम है पेरिसिल और निर्देशक है क्लिम शेम्पेको। अभिनेता जो इलिया पेरिसिल है, निर्देशक क्लिम शेम्पिटो जो रूस के रहने वाले हैं। इन्होंने एक अंतरिक्ष विमान सोयूज MS-19 के कल कजाकिस्तान के बैकोनूर से प्रक्षेपित होकर 3.5 घंटे में अंतरिक्ष में पहुँच गए। यानी कि रूसी एक अभिनेता और एक निर्देशक है जिनका नाम है यूलिया पेरिसिल और निर्देशक क्लिम शेम्पेको को अंतरिक्ष में गए हैं फिल्म शूटिंग करने के लिए। चलिए आज का करंट अफेयर्स इतना ही था दोस्तों। अगर मेरा करंट अफेयर्स ऐसा आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसीलिए जब भी मेरा करंट अफेयर्स अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।